नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस चैनल पर आपको बायोलॉजी से संबंधित सारे समस्याओं का समाधान मिलता है और जो भी लाभार्थी, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन्हें ज्ञात हुआ कि हम कितना कुछ इसमें पीछे पढ़ा चुके हैं। हमने एनिलिडा के प्रत्येक मेंबर पर चर्चा की थी और उसके सारे सिस्टम लगभग पढ़ाए हैं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फाइलम के साथ उपस्थित हैं, आर्थ्रोपोडा। चलिए हम आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको बताते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है, आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम पोडा, आर्थ्रोपोडा नाम से पता है। आर्थो माने जुड़े हुए, पोडा माने पैर। आर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग। इसका मतलब क्या हो गया? ज्वाइंटेड लेग, जोड़ीदार उपांग, एपेंडेज। पोडा माने पैर हो सकता है, ज्वाइंटेड लेग। और इसकी खोज, डिस्कवरी इसकी किसने की थी? डिस्कवरी, अगर हम डिस्कवरी की बात करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा को किसने खोजा है तो वॉन सीबोल्ड। वॉन सीबोल्ड ने 1845 में इस फाइलम को बनाया है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, लार्गेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम। महत्वपूर्ण सवाल ये बार बार पूछा जाता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे महत्वपूर्ण फाइलम है। इसके जो एनिमल है वो हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि इसके जो मेंबर हैं सभी जगह, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि ये जल में भी मिलेगा, थल में भी मिलेगा, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर, पौधों पर, पौधों के नीचे और पौधों के ऊपर, हर जगह सभी स्थानों पर ये सरवाइव करते हैं, सभी स्थानों पर जीवित रहते हैं। इसका एक फाइलम है इंसेक्टा, जो कि सबसे बड़ा क्लास है। सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। इसके जो जंतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में मिलते हैं। टोटल जंतु जगत के 90% स्पीसीज, टोटल
टोटल स्पेसीज ऑफ एनिमल किंगडम। टोटल स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम की सभी स्पीसीज में से 90% इसी फाइलम से आती हैं, इसी फाइलम से आती हैं। जंतु जगत की जितनी स्पीसीज हैं उनमें से कम 90% स्पीसीज जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। इतना बड़ा फाइलम है, इतना बड़ा लार्जेस्ट फाइलम ये है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। समझ रहे होंगे, हमारी बात को नोट करते हुए चलेंगे, बेहतर लाभ मिलेगा यहाँ से आपको। एक एक सवाल का जवाब नीट में 1000 बार इस प्रकार के सवाल पूछे गए कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो सबसे बड़ा फाइलम आपको समझ में आ गया होगा, ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। और इसी का एक क्लास है इंसेक्टा, जो कि सबसे बड़ा क्लास है। और इस संघ के जितने भी मेंबर होते हैं वो हर एक स्थान पर रहने के, यानी कि हर प्रकार के आवास में रहने के अनुकूल होते हैं, हर तरीके के आवास में रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी बॉडी इनके मेंबर की जो बॉडी होती है वो ईसिलोमेट होती है। ईसिलोमेट, लोमेट, ईसिलोमेट बॉडी, ईसिलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का मिलता है, यहाँ पर होते हैं। एसिलोमेट होते हैं, ईसिलोमेट, इनके मेंबर की बॉडी ईसिलोमेट होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पाया जाता है। ट्रप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रप्लोब्लास्टिक शरीर 3 स्तर का बना होता है, ब्लास्टिक होते हैं, अर्थात शरीर 3 स्तर का बना होता है, त्रिस्तरीय होता है। तो इसको नोट करते चलें और उसके आगे बताते हैं आपको, नोट करते हुए चलेंगे इनको। चलिए इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है।
पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। पूरी तरीके से ये बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी एनिमल को हम दो अगर लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, इस प्रकार की कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। सभी आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। और आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 अस्तर की बनी होती है। बॉडी में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। इसके अपेंडेज जो होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डामिन। हेड, थोरैक्स, एब्डामाइन, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, ये हेड हो गया इसका, जोड़ीदार एक जोड़ी पंख होते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का हेड, इसका हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डामेन है, एब्डामाइन, यानी कि सिर उधर और सिर बक्ष उधर, यानी कि इसको बोलते हैं सिर, इसको बोलते हैं बक्ष और इसको बोलते हैं उदर। इसकी बॉडी जो है सिर बक्ष उदर में डिवाइड होती है, यानी कि 3 पार्टों में डिवाइड होती है। और इसमें गिल्स लैग वर्क एज द डिफरेंट फंक्शन पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये आप देख सकते हैं हेड, थोरैक्स, एब्डामेन। चलिए, और इसकी बॉडी जो होती है वो इसके शरीर पर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो डेड होता है और काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये सवाल पूछ लेगा, बहुत बार पूछा गया है। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का एक्सोस्केलेटन काय का बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। पूरी तरीके से काइटिनस होता है, जिसे जंतु समय पर उतार देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग माने त्वक मोचन माने शरीर के बाह्य
से ये अलग कर देते हैं, शरीर की बॉडी से ये उतारते रहते हैं एंडोस्केलेटल के रूप में, जो कि डेड है। और अगर हम इसके बात करें सीलोम की, तो ट्रू सीलोम यहाँ पर देखने को मिलता है, रिड्यूस होता है, बट लेटरली रेपायर्ड तो हीमोसील कैविटी पाई जाती है। बॉडी में हीमोसील कैविटी पाई जाती है। ट्रू सीलोम रिड्यूस होता है, ट्रू सीलोम इज रिड्यूस माने हार्सेड होता है, पूरी तरीके से नहीं बनता, इसलिए हीमोसील कैविटी पाई जाती है। हेयर्ड की बात करें तो हेयर्ड इसमें है, मेनी हेयर्ड पाए जाते हैं, मेनी चैम्बर्ड हेयर्ड पाए जाते हैं, हेयर्ड पाए जाते हैं। और ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप का क्या मतलब होता है? जैसे इधर से कोई जब ब्लड पाइप में ऊपर बहता है और सेल तक पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं क्लॉट टाइप। और यदि अंग सीधे, यदि बॉडी के ऑर्गन सीधे ब्लड के संपर्क में रहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट ब्लड से डायरेक्ट सीधे जुड़े रहते हैं या उसमें डूबे रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हम समझ रहे होंगे, ये आप समझते हैं और इसको उतार रहे होंगे। बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की भी चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट की, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आगे हम जो इसको देखिए, हमारे वीडियो आप देखते समय कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि इसमें मेन पॉइंट को आप नोट करते जाइए। यहाँ तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अगर ये पूछ लेगा कि ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ देखने को मिलता, तो आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है। यदि अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हम एक एक टॉपिक को आपको क्लियर कराते चलेंगे। और अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम यहाँ देखने को मिलेगा। कौन सा सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, जो माउथ से लेकर एनस तक होता है, तक फैला होता है। एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की बात करें तो मेलपिगिन ट्यूब पाई जाती है, ट्यूबल्स पाई जाती है, मेलपिगन नलिकाओं के द्वारा होता है।
और इसमें अगर डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पायरेशन की अगर बात करें तो गिल्स पाई जाती, गिल्स, ट्रैकिया और ग्रीन ग्लैंड। गिल्स पाई जाती, ट्रैकिया पाई जाती और ग्रीन ग्लैंड की बात करेंगे, यहाँ ग्रीन ग्लैंड भी पाई जा रही है। थोड़ा डाउट है, यह देखते हैं ग्रीन ग्लैंड है कि नहीं। हाँ ठीक, मेलपिगन ट्यूब और ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा के ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। इनको यहाँ देख लेंगे, जो जल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा हैं वो गिल्स से शोषण करते हैं, जो स्थल पर रहने वाले ट्रैकिया और ग्रीन ग्लैंड से करते हैं। और माउथ पर ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। अपेंडेज जो अलग अलग जंतुओं में भोजन के आधार पर, भोजन लेने के आधार पर रूपांतरित होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। किसी के सकिंग होंगे, किसी के बिटिंग वाले होंगे, काटने वाले होते हैं, कुछ कीड़े काटने वाले होते हैं, कुछ रस चूसने वाले होते हैं। तो इनके जो अपेंडेज है, माउथ के जो ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जा रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जंतुओं में। और इसके अलावा अगर हम बात करें वन पेयर सोमाइट पाए जा रहे हैं यहाँ पर, वन पेयर सोमाइट। अब सोमाइट, वन पेयर सोमाइट पाए जाते हैं। खंड मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर। अब हम आगे बात करेंगे, इसका एक सही सा चित्र देख लें जंतु का, और उसके बाद हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर आप देख रहे हैं, जनरल कैरेक्टर आप लिख रहे हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं, लैग पाए जा रहे हैं। ये एक कीट है, इसके हेड बोल रहे हैं, ये विंग्स हैं, ये एब्डामिन है, ये थोरैक्स है, ये लैग है, और कैसे हैं ज्वाइंटेड लैग। इसके लैग कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के, यानी कि ये देखने को मिलेगा, यहाँ से ये इस तरीके के देखने को मिले कि ज्वाइंटेड में 5 भाग होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 टॉर्सा। ये इसके ज्वाइंटेड लैग है। चलिए नेक्स्ट टाइम में हम आपको इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और फिर मेंबर, इसके बारी बारी से एक एक मेंबर का एक एक सिस्टम आपको बताया जाएगा। और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए,
और यहाँ से बेहतर लाभ आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। नमस्कार साथियों।